सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से जरा हटके में आपके पास लाए हैं कुछ खास जानकारी आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। पिच्छी दिगंबर संत के पास में कहते दो ही उसके उपकरण होते हैं। संयम का उपकरण होता है ये पिच्छी और कमंडल होता है शुद्धि के लिए, यानी इन दो से हमारे दिगंबर संत की पहचान होती है। पिच्छी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत कोमल है, संयम का उपकरण बहुत कुछ जानते हैं, पर आज जो आपको इसकी बातें बताएंगे, इसका अर्थशास्त्र भूगोल बताएंगे, जो मुनिषी बताएंगे, उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पर पहले आपको बताते हैं मुनिषी प्रमाण साइड से सीधे साधी 5 बात जो होती है खास इस पिच्छी के अंदर। मयूर पंख की पिच्छी रखने के पीछे कुछ खास प्रयोजन है। इसके 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, ये धूल को नहीं पकड़ती। दूसरी विशेषता, ये पसीने को नहीं पकड़ती। तीसरी विशेषता, इतनी सॉफ्ट होती है कि आप आँख में डाल दो तो पानी ना आए। चौथी विशेषता, ये बहुत लाइट वेट होती है। और 5वीं विशेषता, एकदम सुकुमार होती है। सुकुमार मतलब एकदम मृदुता के साथ भी सुकुमारता, माने एकदम जिसको बोलते हैं पोलाइट। ये 5 चीज़ें प्राकृतिक रूप से मोर पंखों में होती है, अन्यत्र नहीं पाई जाती, इसलिए मोर के पंखों को रखा जाता है। मुनिषी प्रमाण सागर जी से इतना जानने के बाद एक कौतूहल हुआ मन के अंदर और चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंच गई आचार्य श्री विद्यासागर जी के एक और सुयोग्य शिष्य मुनि श्री चंद्र सागर जी के पास, और उनसे जो इसका अध्ययन किया तो आप समझ लीजिए उन्होंने एक PhD का कोर्स बता दिया पिच्छी के अंदर। पहला सवाल उनसे यही पूछा हमने, क्या पिच्छी को रखना साधु के साथ साधक के साथ आवश्यक है? साधु इसके बिना नहीं रहता। जैसे किसी ने शादी की है, गृहस्थ जीवन बसाया है, तो नई नई औरत उसके पास आई, दुल्हन नई उसके पास आई, तो वो उसके बिना नहीं रहता। बुरा नहीं मानना, वो उसके बिना नहीं रहता। ऐसे साधु के पास जब संयम आ जाता है तो इस उपकरण के बिना वो नहीं रहता। आचार्यों ने कहा है कि 7 कदम से ज़्यादा इसके बिना नहीं जा सकते आप। 7 कदम तक तो इसके बिना रह सकते हैं, लेकिन आगे इसके बिना जाएंगे तो दंड संहिता अर्थात प्रायश्चित की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। वैसे श्वेतांबर संत भी रखते हैं सफेद रंग के व्यक्ति ना, उसे कहते हैं रजोहरण, और ये होती है पिच्छी जो मयूर पंखी होती है। तो क्या फर्क है मोटा मोटा रजोहरण और पिच्छी में? रजोहरण जो रज को दूर करने वाला है। रज को कौन दूर करेगा? जिसके वस्त्र गंदे होंगे वो रज को दूर करेगा, और जिसके पास वस्त्र ही नहीं है तो वो यह संयम उपकरण है, यह रजोहरण नहीं है, तो इससे जीवों को हटाया जाएगा। संयम की रक्षा के लिए परिमार्जित करके साधु जहाँ भी बैठता है, उठता है, अपनी पुस्तक को, पेन को, कापी को, जप मालाओं को और बैठने की आसन को, पुस्तक रखने की आसन को जब भी उठाएगा रखेगा तो परिमार्जित करके, क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं मानते। जो चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं मानते तो संयमी जीव संयम उपकरण के माध्यम से धीरे से आहिस्ता से किनारे करता, और भूल से जो उसके ऊपर रख भी जाए तो इसमें हल्कापन है। पहले कह दिया ये भारी नहीं, ये मृदु है। धूल का एक कण भी अगर आंख में आ जाता है ना तो यूं करते रहते हैं, आंख को मलते रहते हैं और आंख लाल हो जाती है, पानी टपकने लगता है, फड़ उससे से। पर क्या ऐसी पिच्छी क्या उससे भी कण से भी बहुत पतली होती है, मुलायम होती है? जानते हैं जरा मुनिषी से। इसके बाल को निकालिएगा, ये इसके बाल को यहाँ से अलग करिए। ये देखो, ये मैंने इस बाल को यहाँ से निकल गया। अब इस बाल में इतनी मृदुता है, इसको आँख में आन दो तो आँख में आने के बाद भी पानी नहीं आएगा। दूसरी किसी चीज़ को, टर्न को आँख में आन दो तो पानी आ जाएगा। ये कितने भी घंटे लगे रहे पानी नहीं आने वाला आँख में। तो इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? इसकी मृदुता के कारण।
आप लोग कहेंगे पिच्ची के बारे में इतना सब कुछ हम जानते हैं, पर अब हम जानते हैं इसका अर्थशास्त्र। तो महाराज जी बताते हैं मुनीश चंद्रसागर जी कि आखिर इसके अंदर खास बात क्या है इसका अर्थशास्त्र और भूगोल, जरा अब आप जानिए, हैरान हो जाएंगे आप। ये मयूर पंख से निर्मित पिच्ची है। अब ये जो एक पंखों का समूह आप देख रहे हैं, ये समूह क्या है, ये गुच्छा क्या है, इसे चंदेवा कहा जाता है। ये चंदेवा ऐसे इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 चंदेवा आपको दिख रहे हैं। ये क्या हो गए, ये 10 धर्म हो गए। साधक के पास क्या हो गए, 10 धर्म हो गए। लेकिन ये 10 धर्म किसके आधार पे हैं, धर्म रूपी चंदेवे के आधार पे। चंदेवा जानते, जो ऊपर श्री जी के ऊपर चंदेवा लगाया जाता है, ऐसे धर्म रूपी चंदेवे के आधार पे ये 10 धर्म यहाँ टिके हुए हैं। आपने 10 धर्म आपको दिख रहे हैं ना, कौन सा है, उत्तम, क्षमा, आ जाओ, मा जाओ, शोध, संयम, तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म आत्मा में साधु के होते हैं। अब देखिए यहाँ अंदर की ओर आप देखिए, ये जो पंख दिख रहा है ना, अभी 10 आपने देखे, अब 11वें नंबर था। अब इधर देखिए, आपको ये 12वें नंबर का हो गया ना, ये 12 क्या हो गए, व्रत हो गए। अब जब 10 धर्म में आ गए तो 12 व्रतों की आवश्यकता है। तो 12 व्रत 6 अंतरंग के और 6 बाहर के, इस प्रकार। तो बाह्य के अनशन, अमोदन, वृत्ति, परिष्कार, रस, परित्याग, प्रवृत्ति, संयसन, काय क्लेश, और अंदर के प्रायश्चित, विनय, विज्ञावृत्ति, स्वाध्याय, कायोत्सव, ध्यान, ये अंदर के। अब 10 धर्म और 12 तप ये आ गए। अब ये किस, एक तो ये हो गया, इनके ऊपर क्या है, चंदेवा। इस चंदेवे के आधार पे ये उसकी छाया में है। अब ये 10 धर्म में 12 व्रत किसके आधारित पे हैं, ये चारित्र रूपी दंड पे। ये चारित्र रूपी दंड है। जब चारित्र रूपी दंड नहीं होगा तो ये ना 10 धर्म में पहले चारित्र चाहिए, और चारित्र आ गया तो फिर 12 व्रत चाहिए, 12 व्रत आ गए तो 10 धर्म चाहिए। जब ये सब चीजें आ गई, अब ये टिकेंगी कैसे सनत जी, ये टिकेंगी कैसे, रत्नत्रय की डोरी के माध्यम से। अब रत्नत्रय की डोरी क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं, देख भाल कर चलो। देख हो गया सम्यक दर्शन, भाल हो गया सम्यक ज्ञान, चलना हो गया चारित्र। ये जब चीजें साधक के पास में प्राप्त हो जाती हैं, तब साधक उन गुणों से परिपूरित माना जाता है। पिच्ची बनती मयूर पंख से, अब जानते हैं सब लोग, मोर के पंखों से बनती है, तो उसे खींच कर निकालेंगे तो फिर ये अहिंसा हो जाएगी, कैसे चलेगी, ये तो हिंसा हो जाएगी। पर तो फिर ये मयूर पंख से पिच्ची के लिए पंख आते कैसे? वर्ष में 2 बार, सावन के समय, कार्तिक के समय, मयूर जब नृत्य करता है, इन पंखों को छोड़ देता है। जब ये पंख छूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो तो जंगलों में रहते हैं, तो कहीं भी पंख छूट जाते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं, उन पंखों का संग्रह करते हैं और आजीविका के लिए वो इसे साधन बनाते हैं, और उन पंखों को लाके जो उसको ठेकेदार होते हैं, उन ठेकेदारों को दे देते हैं,
फिर वो ठेकेदार आढ़तियों के पास लाता है, आढ़तियों के पास से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है और फिर उनके पास से साधकों के पास यह उपकरण इस प्रकार पहुंचता है। कभी आपने सोचा इस बारे में मंथन किया है कि आप देखते हैं पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम होता है, अब मंचों पर होता है, तो उसमें नई पिच्छी लेते हैं साधु, पुरानी दे देते हैं। ये कब परिवर्तन होता है पिच्छी का, कभी हमने ध्यान दिया? और क्यों होता है ये पिच्छी परिवर्तन? इन पंखों को देखिए, ये एकदम फ्रेश है, एकदम नूतन है, इनमें कहीं भी खिंचाव नहीं है, बिल्कुल उज्जवल दिख रहे हैं इस पर। अब देखिए कितना धुंधलापन आ गया, इनका जो कलर था, इनका जो चांद पना बना था, उसमें जो आकार चांद का बना था वो भी नहीं दिख रहा, ये घिस गए। अब यहाँ देखिए ये साइड से पूरे घिस गए है ना। अब अंदर वाले जो पंखे सुरक्षित हैं, आप उनका भी दर्शन करिए। वो देखिए यहाँ से पूरे एक साइड से पूरे उसमें बाल ज्यों के त्यों बने हैं, क्योंकि जब ये बार बार परिमार्जित किए जाते हैं तो घिस जाते हैं और फिर जितना पुरानी पिची होने लगती है तो ऐसे करने से क्षरण भी उसका होने लगता है। ये कुछ बाल गिर रहे ना, जितनी पुरानी होती जाएगी उसमें से ये बाल, इसलिए इसे परिवर्तन की आवश्यकता होती है। साल में एक बार इसको साधु परिवर्तन करता है। नई पिच्छी लेते ही साधु के पास दो पिच्छियां हो जाती हैं, एक नई जो श्रावक ने दिया और एक पुरानी। दो लेके तो महाराज चलते नहीं है, एक पिच्छी वह दूसरे को दे देते हैं। नहीं, अब श्रावक को देनी होगी क्योंकि संतों को तो पिच्छी होती है, तो आखिर वह कैसे देते हैं? कहीं बोली होती है, कहीं पर तो बहुत तरीके हैं। आखिर पिच्छी दी कैसे जाती है, कैसे बदली गई ये बात परंपरा? पहले बुंदेलखंड में पिच्छी परिवर्तन की व्यवस्था इस प्रकार की। जगमोहन लाल शास्त्री कटनी मध्य प्रदेश के पंडित जी हुए, कुंडलपुर आश्रम में रहते थे। तो उन पंडित जी ने एक बार कहा कि बुंदेलखंड में जब साधुओं का चतुर्मास के बाद विहार होता था, श्रावक इतना विवेकशील था, अपने घर में ऐसी मयूर पिच्छी बना के रखा करता था और जब उनके चौके में महाराज जी का आना होता था तो वो कहते थे, महाराज जी आपसे निवेदन है, आपका उपकरण जीर्ण हो गया, अब आपके काम नहीं आने वाला, ये मुझे दे दो और मुझसे ये संयम उपकरण दान में दे दो। और वही चौकी के अंदर आहार के बाद पिच्छी परिवर्तन हो जाता था। लेकिन आज मंच बना के पिच्छी परिवर्तन की प्रभावना प्रारंभ हो गई। इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? पहले इसकी बोलियां लगाते थे, साधुओं के पास बोलियां लगती थी, समाज के लोग इस पैसे का उपयोग करते थे। जब से आचार्य श्री इस क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने उनके गुरु महाराज के समय से बोली की परंपरा बंद हुई और बोली के बदले में क्या आ गया? संयम व्रत। जो श्रावक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार पिच्छी ले लेते हैं श्रावक। हमारे कई श्रोताओं ने हमसे यह सवाल पूछा है, आखिर पिच्छी लेने के बाद हमें करना क्या होता है? जरा सुनते हैं मुनीषी से। तो श्रावक इसको अपने घर में एक सुरक्षित स्थान पे रख देता है, टांग देता है, जहाँ से उसे आना जाना होता है, और वो इसको देख के अपने मन में यह भाव लाता है कि ये इस खूंटे से ये पिच्छी टंगी है, कब इस हाथ रूपी खूंटे में ये पिच्छी आएगी, इसमें जो गुणमितता है, जो गुण है, वो गुण मेरे पास कब आएंगे? ये पिच्छी मेरे पास आ जाए, मुझे संयम की प्राप्ति हो जाए। तो बार बार जब वो इसे देखता है तो उसके अंदर ऐसा भाव उपस्थित होता है और एक दिन वो भी संयम की ओर चलने के लिए अग्रसर होता है। हाँ, इतना बता दें आपको कि
कोमल तो कई और के पंख भी होते हैं पक्षियों के, तो मयूर पंखों से ही पिच्छी क्यों बनती है? कभी आपने इस पर चिंतन किया, मनन किया? पर हमने मुनिश्री प्रमाण सागर जी जाना कि मयूर पंखों की ही इस्तेमाल क्यों होता है पिच्छी के लिए। मोर के पंखों को रखने का एक दूसरा प्रयोजन ये भी है कि संसार में मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पंखों को खुद उखाड़ कर अलग करता है। जैसे आपके केस बढ़ जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है, आप बाल कटवा लेते हैं। मोर के पंख बढ़ जाते हैं, उसे उड़ने में बाधा होती है, तो खुद वर्ष में एक बार वो अपने पंखों को उतार करके अलग कर देता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं। और समस्त स्तनधारी प्राणियों में मोर एक ऐसा प्राणी है जो रति कर्म नहीं करता, रति क्रिया नहीं करता। ऐसा कहते हैं कि मोर में जो प्रजनन की प्रक्रिया है, मोर जब नृत्य करता अपने पंखों को फैलाकर, तो वो अपने पाँवों को देखकर रोता है कि उसके पाँव बहुत सुंदर नहीं होते हैं। और जब मोर रोता है तो उसके आंसू के कणों को मोरनी झेलती है, जिससे उसको प्रजनन होता है। तो रति कर्म से रहित होता है मोर, शायद इसीलिए ब्रह्मचर्य के आराधक मुनियों के हाथ में मोर पंख का विधान है। वो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सुन लिया आपने आज पिच्छी का वह मूल अर्थशास्त्र जो शायद आप और हम नहीं जानते थे अब तक। कितनी गहराई है इसकी हर चीज के अंदर, वह जाना हमने मुनिश्री प्रमाण सागर जी से और मुनिश्री चंद्र सागर जी से। इस बारे में फिर कोई नई जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। चैनल महालक्ष्मी हर अजूबा आपके पास लेके आता है, हर रोमांच लेके आता है और सच्ची घटना को सच्चे रूप में रखने के लिए आपके पास आता है। सुबह और 8 बजे आपके नाम सादर जय जी।